झारखंड से हैं रतन जी, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे 2-3 सवाल थे। जी सर। ये रसौत या रसवंती, इनके काम, कलमी सोरा, ये किस किस चीज में फायदा करता है? और सर, मैं आपकी शागिर्दी में एक 16 वर्ष की लड़की का चेहरे पर झाई वगैरह हो गया था, मुहासे हुआ, और मैंने उसे गोंद मोरिंगा दिया और नारियल का पानी पीने के लिए कहा। तो मैं 10 दिन में एकदम सफाया हो गया, चेहरा एकदम साफ सुथरा क्लीन। भाई वाह, बहुत मुबारक, और बच्ची को हमारी तरफ से प्यार करे। और सर, उस लड़की के एक प्रॉब्लम आया, उसे हल्का हल्का वोमिटिंग का ये टेंडेंसी होता था। तो मैंने उसे कहा कि आप मैंने इसका ये सोनोग्राफी कराइए। तो उसके गॉल ब्लैडर में 16 mg का स्टोन निकला। तो कई एक नुस्खा तो मैंने लिख रखा है, लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा कारगर होगा ये आप मुझे बताइए। और दूसरी बात सर, ये तो और खास है सर, उनके नाना 81 वर्ष के। अच्छा। वो उनका कमर में चोट लगा, कमर घिसक गया था, घुटने में दर्द, वो चल नहीं पाते थे। मैं बार बार उस गली से अपने रोड से क्रॉस करता था, उन्हें दरवाजे के ऊंचाई पर बैठा हुआ देखता था, महीना 2 महीना साल भर देखता। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, मैं खा रहा हूँ काला गोंद, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। मैं संपर्क किया उनसे, और उन्हें काला गोंद, जैतून का सिरका, हार्ट का भी उनका प्रॉब्लम है। हाँ, तो जैतून का सिरका, काला गोंद दिया। आज मैं जब अपने छत से उन्हें देखता हूँ रोड पर जाते हुए और सामान लाते हुए, उनका सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि हम सामान लाएं, बाजार क्यों नहीं जा पाते। और जब मैं देखता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है सर, आपके प्रति तो क्या बोले, क्या श्रद्धा से मैंने सर झुक जाता है। बहुत शुक्रिया। और कोई भी सवाल है आपका? नहीं, मैं अपने बारे में बताऊंगा सर। फिर इतना बता देता हूँ कि मुझे जो ये दर्द हुआ था, तो उस समय मैं 15-16 वर्ष का था सर। आज 66 वर्ष का हूँ, 14-15 वर्ष का हूँगा। मैंने वो डबल बालिश तकिया वगैरह लेके सोने के कारण ये झुनझुनी वगैरह सब हाथों में, पैरों में, दर्द। उस वक्त मैं डॉक्टर के पास जाता था, तो डॉक्टर अवाक होकर के, ये झुनझुनी क्या होता है, वो अवाक होकर सिर्फ देखते थे मुझे। हाँ, सही सर। और मैं कम हो गया हूँ। उसके बाद मैं जॉब ज्वाइन किया, जॉब के बाद बर्धमान गया। बर्धमान मेडिकल मैंने का बहुत बड़ा ये है, वहां मैंने नर्स से, डॉक्टर से दिखाया। वो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे, डॉक्टर ठीक है आपका तो ठीक है। अब मैं समझ नहीं रहा, मैं जमालपुर आया ट्रांसफर होके, वहां ये सब दिखाया, कुछ नहीं। और फिर 5-7 वर्ष पहले, अब मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैंने कितना दर्द सहा है। सोचिए सर, 66 वर्ष का 14 वर्ष का था जब मैं सहता। और अब मैं सीढ़ी पर आराम से, सीढ़ी पर, अगर सीढ़ी, मेरे घर का सीढ़ी पूरब पश्चिम है, तो मैं उत्तर दक्षिण होकर के एक सीढ़ी से दूसरे पर रखता था, फिर उसी दूसरे पैर को फिर उसी सीढ़ी पर रखता था, और तब मैं उतरता था। सोचिए कैसा जिंदगी गुजारा हूं मैं। और अभी मैं फट से चढ़ जाता हूँ और फट से उतर जाता हूँ। लेकिन आपका मैं उसी समय और करूंगा जब मैं खुद अपने तरीके से पालथी मार के जमीन पर बैठना शुरू कर दूंगा सर। तब मैं आपके लिए जो आपको कहना पड़ेगा, मैं वो करूंगा आपके सम्मान में। देखिए, बहुत सम्मानीय हैं आप। और देखिए, आप रेलवे से रिटायर हैं, आपसे कई बार बात हो चुकी है, और आप जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, कि एक आदमी जो घर पर बैठा रहता था, आप उन्हें देखते थे, आज वो सब्जी लाने लगे, बाजार जाने लगे। किस कदर वो आपको सम्मान करते होंगे और कितनी दुआएं देते होंगे, और जितनी दुआएं आप मुझे देते होंगे उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपने उसको सहा है तकलीफ़ को, और आपकी तकलीफ़ मैं महसूस कर सकता हूँ। तो देखिए, जो भगवान इतना कर सकता है कि आप फटाफट
चलने लगे, छत पे चढ़ने लगे, नीचे उतरने लगे। जो एक सीढ़ी पर 2 बार पैर रख के ऊपर चढ़ता था, पहले इस सीढ़ी पे एक पैर रखा फिर दूसरा रखा, तो वो भगवान आपको पूरा ठीक भी कर सकता। मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन मेरे नुस्खे जात जो बताता हूँ, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं बताता कि आप ठीक हो जाए। मैं ऐसे ही लोगों से प्रसन्न रहता हूँ जो नुस्खे जात को आगे बढ़ाते हैं। आपने आगे बढ़ाया, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं, मैं बता नहीं सकता आप कितने कीमती हैं। और मेरा नुस्खा पहुंचाना आप तक, आपका दूसरों तक, अगर ऐसे ही सारे लोग हो जाएं तो ये संसार, भारत, हिंदुस्तान रोग मुक्त हो जाए। बहुत लोग तकलीफ में, जैसे आपने तो एक आदमी को देखा है, हर घर में एक ऐसा आदमी बैठा है जो चल नहीं सकता है, हर घर में कोई ऐसा रोगी बैठा है जिसे आपकी ज़रूरत है, और आप अपनी बकिया ज़िंदगी सेवा में लगा दी है आपने। आपको भगवान बहुत मोहब्बत करता होगा। और देखिए, जिसको भी आपने दवा दी, आपकी नीयत अच्छी, नीयत के बगैर नहीं होता कुछ भी। भगवान हमारी नीयत समझता है। हमारे खद्दो खाल से, हमारे चेहरे से, हमारी लंबाई, हमारी खूबसूरती कोई अहमियत नहीं। हमारा जो कैरेक्टर है, बस वो उसको पसंद है। अच्छा है तो वो अच्छा है उसकी नज़र में। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपना फ़ायदा उठाकर फिर दूसरे तक फ़ायदा पहुंचाते हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपको सलाम करता हूं। जी हकीम साहब, रसवंती और कलमी शोरा का फायदा? अच्छा देखिए, रसवंती को रसौत भी कहते हैं, और रसौत एक कुदरती चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक बनाई हुई चीज़ है। इसका एक पेड़ होता है रसौत का, जिसको पानी में उबाल कर उसका रस निकाल लिया जाता है और वो गम को पिला दिया जाता है, तो वो जमा हुआ होता है। आपने देखा उस पत्ते वत्ते भी चिपके होते हैं, तो उसको रसौत कहते हैं। ये पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छी है, और ये कब्ज़ को भी दूर करती है, और ये जॉन्डिस को भी अच्छा करती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, एक दवा इतने असर करती है, इतने फ़ायदे करती है कि हम अगर उसके बारे में बोलने लगे तो पूरा घंटा चला जाए, किसी कॉल नहीं लग पाए। तो हमसे कभी पूछे तो ये पूछे कि इस रोग में फ़ायदा करती है क्या नहीं। इसी तरह कलमी शोरा भी है। कलमी शोरा हमें वरम दूर करता है, और पेशाब आवर है, बहुत ज़्यादा पेशाब लाता है, और किडनी की सफाई भी करता है, और बहुत सारे काम करता है। अच्छी चीज़ है। इसकी एक चुटकी से 2 चुटकी खुराक, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, काफ़ी तेज भी होता है। जी हकीम साहब, बच्ची को लेके था कि गॉल ब्लैडर में पथरी है। हाँ जी अच्छा, देखिए बहुत बड़ी पथरी है। आप कोशिश कर सकते हैं, वादा नहीं करता। 3 चम्मच जैतून का तेल और 3 चम्मच जैतून का सिरका 2 गिलास पानी में डाल के इस बच्ची को पिला दें। सुबह को खाली पेट अगर पी ले, और सिर्फ 3 दिन या 5 दिन ही कोशिश करें। निकलना होगा तो निकल जाएगी, वरना फिर उसको ऑपरेट कराना पड़ सकता है। अगले कॉलर हैं बिहार से हर्ष जी, स्वागत है आपका। मैम हकीम साहब से बात करती है। बात कर लीजिए। जी हर्षवर्धन जी, आपसे बात हो रही है, बताइए क्या सेवा। हेलो, हाँ नमस्ते हकीम साहब। जी हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, आपका स्वागत है। आदाब, जय हिंद, स्वागत। सर, आपका प्रोग्राम रोज आता है टीवी पे 10 बजे। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपको लगता है सर, अच्छे से नुस्खे बताते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत धन्यवाद आपका। सर, मतलब मेरे दादाजी को नींद नहीं आती थी, तो आपने बोला था कि सर दिन में गर्म पानी आज 5 बार पीने के लिए, और शरीर से पसीना निकालने के लिए, और जैतून का सिरका देने के लिए। तो इससे सर दादाजी को नींद आने लगी।
अब 5-6 घंटा सो रहे हैं सर, तो इसी के लिए थैंक करने के लिए फ़ोन करना था सर। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छे तो आप हैं। लोग दादा से इतना जुड़े नहीं रहते, दादा जुड़े रहते हैं, लेकिन आप अपने दादा के लिए आपने कॉल किया, शुक्रिया। और फीडबैक कॉल दिया, हम आपके बड़े आभारी। ये रोग किसी को भी हो, आप जो हमने आपको मशवरा दिया आप किसी दूसरे को भी मशवरा दें। बहुत लोग तकलीफ़ में हैं, इलाज नहीं मिलता। मैं आपको जो रॉ मटेरियल बताता हूँ उसका प्रचार प्रसार करिए। हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खूब प्यार करिए। ये बहुत कीमती हैं आपके दादा, ये आपके बाप के भी बाप हैं। ये आपको कितना चाहते हैं, आपके डैडी आपको तो बहुत चाहते हैं, आपको लगता होगा, लेकिन ये डैडी से भी 100 गुना आपको मोहब्बत करते हैं। याद रखें, ये बहुत कीमती हैं। ये सायेदार वृक्ष है आपके आंगन का, ये जब तक रहेगा आपको धूप नहीं छू पाएगी। तो इनका बहुत ख्याल रखिए और मेरा आदाब बोलिए, दादाजी को ज़रूर बोलिए और मेरे लिए दुआ के लिए कहिए। अगले कॉलर हैं करण, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी बताइए। हेलो, हाँ मैम हकीम साहब से बात होती है? जी करण साहब बात हो रही है, बताइए क्या सवाल है, आपका स्वागत है। हेलो, हाँ नमस्ते किश साहब। जय हिंद। हाँ सर, बहुत दिनों से सर फ़ोन लगा रहे थे, आज जाके फ़ोन लगाया सर। धन्यवाद। हाँ सर, अब आपका प्रोग्राम रोज देखते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है सर, और उससे अच्छा आप लगते हैं सर, और आपका जो शेर है वो भी बहुत अच्छा रहता है सर। बहुत धन्यवाद। करण जी बताएं क्या सेवा करूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मतलब प्रोग्राम जब आता है टीवी पर तो सर सबसे ज़्यादा आप ही का प्रोग्राम चलता है सर, मेरा पूरा सोसाइटी है सर पटना में। अच्छा। सब सर टीवी के लिए सब उस सिर्फ आपका सोशल सेहत और जिंदगी। बहुत प्रेम है आपका, आपकी सोसाइटी का मेरे साथ। मेरी तरफ से सबको आदाब कहिए और मेरे लिए दुआ के लिए कहिए। मुझसे कोई फ़ायदा पहुँचे, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपकी पूरी सोसाइटी को मुझसे फ़ायदा पहुँचे। और मुझे ये उम्मीद रहेगी अगर मेरे किसी मशवरे से आपकी सोसाइटी को फ़ायदा हो तो पूरी सोसाइटी वो फ़ायदा सब तक पहुँचाए, दोस्तों, दुश्मनों, रिश्तेदारों को, सबको। कोई भी फिर उस रोग का रोगी आपके इलाके में, आपके रिश्तेदारों में ना रहना चाहिए। और बताइए क्या सेवा करूं? सर आपका तो मतलब सब नुस्खा ठीक है सर, लेकिन एक नुस्खा सर चेहरे के बता दीजिए, चेहरे का रंग साफ करने के लिए और सोराइसिस के लिए। ठीक है सर, बस यही 2 सवाल है सर। और आपका अच्छा लगता है प्रोग्राम जो सर, प्रोग्राम में कभी कभी अपना सिर भी सुनाया कीजिए सर, आपका सिर बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत शुक्रिया। देखिए मैं कवि तो हूँ, तो कविता सुना देता हूँ कभी कभी। और कवि तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उनको अगर अच्छा सुनने वाला मिल जाए तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, कवि हों या शायर, तो सुनने वाले से। और इनको अगर आप मिल जाएं कभी तो ये अपने पास से आपको चाय पिलाएंगे, सिगरेट पिलाएंगे और बस ये चाहेंगे कि उनकी कविता की तारीफ़ हो जाए। यहाँ तो बग़ैर चाय और सिगरेट के मेरी कविता की तारीफ़ हो रही है। बहुत धन्यवाद। बहरहाल देखिए, सोराइसिस का इलाज थोड़ा सा लंबा है। ये जो मैं बताता हूँ आपको अक्सर, नमक ज़ैतून, ये रॉ मटेरियल तो है ही, इसमें कुदरत ने बड़ी शिफा रखी है, बड़ा फ़ायदा रखा है। ये इस कदर रोगों में काम आता है, जिसमें स्किन के रोग, चाहे मुहासे निकलते हों या सोराइसिस हो या एसिडिटी होती हो, गैस होती हो, इन्फेक्शन हो या पेशाब में जलन हो, मैदे में गर्मी हो या लीवर फैटी हो जाता है,
लीवर काम ठीक से नहीं करता या किडनी में प्रॉब्लम हो, इन सब रोगों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। अगर आप उसकी कदर करें, और कदर तो खैर करते हैं लेकिन असली मिल जाना ज़रूरी है। ये ख़रीद लें और एक चुटकी रोज़ाना 2 गिलास पानी में डाल के एक बार पीना शुरू करें, और ज़रूरत हो तो 2 बार भी ले सकते हैं। आपके दोनों रोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। भगवान से मदद मांगना भी ज़रूरी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। बरेली से हैं सोनी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका सवाल? जी, मेरा सवाल, मुझे हकीम जी से खाली बात करनी है बस। बात कर लीजिए। किससे बात करनी है सोनी? इनसे बात करनी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनसे बात करनी है, मुझसे बात करनी है? अरे मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतनी छोटी सी थी जब से मैं ट्राई कर रही हूँ, इतनी बड़ी हो गई लेकिन आज तक कभी आपसे बात ही नहीं हुई। घर में सब लोग मजाक बनाते हैं, हमेशा फोन लगाती रहती लेकिन कभी बात ही नहीं होती। पता है, मैंने बिलीव करना बंद कर दिया था कि आपका लाइव शो आता है। अच्छा जी, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी बड़ी मुझे खुशी हुई है। सोनी, आपकी रियल खुशी जो है, मैंने आपका जो भी नुस्खा बनाया अपनी अम्मी के लिए, मुझे हमेशा उससे फायदा मिला अम्मी को, और सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। जो आपका पेट था वो आप बनाती हैं जीरा अजवाइन वाला, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन मैं अभी आपसे नहीं कर सकती। लेकिन बस मुझे ये खुशी हो रही है कि मेरे आपसे बात हो गई। और मुझे ये पूछना है, जो सपिस्तान है वो क्या लिसोड़े का पत्ता है? सपिस्तान लिसोड़े को कहते हैं, लिसोड़े के पत्ते को नहीं। लिसोड़ा आप दुकान पर पूछेंगे तो वो एक गोल गोल सा फल देगा, जो उसी को लिसोड़ा बोलते हैं। और कोई सवाल? आज आप देखिए, एक तो गवाह हो जाइए कि लाइव शो आता है, नहीं तो आपने जिससे कहा हो कि लाइव नहीं आता, उसको सबको बोलना पड़ेगा कि नहीं लाइव आता है। और कोई सवाल हो तो आज कर लीजिए, पता नहीं फिर कब पता नहीं मेरा कभी नंबर लगेगा नहीं लगेगा, मुझे खुद यकीन नहीं है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सोनी, क्या करती हैं आप? मैं अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, बस घर में ही पढ़ती हैं, शादी हो गई, माँ बाप का ख्याल रखती है? शादी नहीं हुई, पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, आज खूब बात कर लीजिए, आपको सारा टाइम दिया जा रहा है। हाँ, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। मैंने खाना खा रही थी, बाई चांस लगाया हो, मैंने खाना नहीं छोड़ दिया क्योंकि जहाँ से बात करनी है। हर बार ट्राई करती हूँ, हर बार। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। फिर बात करेंगे, और भी लोग वेट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम देखिए दर्शकों, यही तो सेहत और ज़िंदगी कार्यक्रम की खासियत है कि यहाँ पे आप लोग इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच हैं, और आप लोगों की जब कॉल लगती है, आप हकीम साहब की जब आवाज़ सुनते हैं, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि आप महीने से सालों साल इंतज़ार करते हैं हकीम साहब से बात करने के लिए। बेशक दर्शकों, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि हम लोग भी इंतज़ार करते हैं, बहुत मुश्किल से हमें हकीम साहब का वक्त मिल पाता है। कोशिश लगातार यही रहती है कि बहुत सारे कॉलर्स हकीम साहब से बात कर ले, लेकिन समय सीमा होती है। तो अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।